Vande Mataram, my dear student. Today we have to start chapter number 10, Respiration in Organisms, part 2. New topic, breathing. Activity 10.1. Do this activity under the supervision of your teacher. तो हमने ऑलरेडी अगले वीडियो में ये एक्टिविटी देख ही ली है। तो ये एक्टिविटी आपको टीचर के सुपरविजन में ही के अंदर ही करनी है। Close your nostrils and mouth tightly and look at a watch. तो आपको अपना nostrils and mouth को tightly close कर देना है और वॉच के सामने आपको देखना है। What did you feel after some time? थोड़े टाइम के बाद आपको कैसा फील होता है? How long were you able to keep both of them closed? तो आप अपने नोस्ट्रिल एंड माउथ को दोनों को कितने टाइम तक आप उनको क्लोज रख सकते हो, कितने आप कैपेबल हो। नोट डाउन द टाइम फॉर विच यू कुड होल्ड योर ब्रीथ, फिगर नंबर 10.2। तो आपको क्या करना है, अपने ब्रीथ को होल्ड करना है और उसका आपको क्या करना है, टाइम नोट डाउन करना है। फिगर नंबर 10.2 में हम देखेंगे। ऑल द स्टूडेंट लुक एट द फिगर नंबर 10.2 होल्डिंग ब्रीथ। आपको आपका जो ब्रीथ है उसको होल्डिंग करना है। तो इस पिक्चर में दिखाया गया है कैसे कर सकते हैं, वो आप इस पिक्चर में देख सकते हो कैसे कर सकते हैं अपने ब्रीथ को होल्डिंग, आप इस पिक्चर में देख सकते हो। So now you know that you cannot survive for long without breathing. तो आप जानते ही हो कि विदाउट ब्रीथिंग लॉन्ग टाइम हम सर्वाइव नहीं कर सकते। ब्रीथिंग मीन्स टेकिंग इन एयर रिच इन ऑक्सीजन एंड गिविंग आउट एयर रिच इन कार्बन डाइऑक्साइड विद द हेल्प ऑफ रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स। तो ब्रीथिंग का मीनिंग्स क्या होता है कि ऑक्सीजन वाली जो भी एयर जो होती है, ज़्यादा से ज़्यादा एयर वो हम लेते हैं, एंड कार्बन डाइऑक्साइड वाली जो भी एयर जो होती है ज़्यादा, उसको हम क्या करते हैं, गिविंग आउट करते हैं। तो किसकी हेल्प से, रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स की हेल्प से ये होता है। ये तो सब आपको पता ही है। द टेकिंग इन ऑफ एयर रिच इन ऑक्सीजन इनटू द बॉडी इज कॉल्ड इनहेलेशन। तो इनहेलेशन किसको कहते हैं कि हमारी बॉडी में जो भी ऑक्सीजन वाली एयर हम लेते हैं तो उसको क्या कहते हैं, इनहेलेशन कहते हैं। इनहेलेशन का मीनिंग होता है सांस लेना, एंड गिविंग आउट ऑफ एयर रिच इन कार्बन डाइऑक्साइड इज नोन एज एक्सेलेशन। तो एक्सेलेशन किसको कहते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड वाली जो भी एयर हम गिविंग आउट करते हैं उसको कहते हैं एक्सेलेशन कहते हैं, यानी सांस छोड़ना। इट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस विच गोज ऑन ऑल द टाइम एंड थ्रू आउट द लाइफ ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। तो ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है। तो ऑर्गेनिज्म की लाइफ को ऑल टाइम ये कंटिन्यूअस प्रोसेस ही है। ऑर्गेनिज्म की लाइफ को ये प्रोसेस ऑल टाइम चलती ही रहती है। सांस लेना सांस छोड़ना वो तो चलता ही रहता है। द नंबर ऑफ टाइम्स अ पर्सन ब्रीथ्स इन अ मिनट इज टर्म एज द ब्रीथिंग रेट। तो ब्रीथिंग रेट किसको कहते हैं कि मिनट में जो पर्सन नंबर ऑफ द टाइम्स ब्रीथ्स करता है उसको क्या कहते हैं, ब्रीथिंग रेट कहते हैं। ड्यूरिंग ब्रीथिंग इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन टेक प्लेस अल्टरनेटली। तो जब हम ब्रीथिंग करते हैं तो पहले इनहेलेशन होता है एंड एक्सहेलेशन होता है, यानी सांस लेते हैं सांस छोड़ते हैं। तो ऐसे वो अल्टरनेटली होता रहता है। अब ब्रेथ मीन्स वन इनहेलेशन प्लस वन एक्सहेलेशन। तो ब्रीथ का मीनिंग क्या हुआ, इनहेलेशन होता है एक्सहेलेशन होता है, वो तो पता ही है। वुड
यू लाइक टू फाउंड आउट योर ब्रीथिंग रेट। तो आपको अपने ब्रीथिंग रेट को फाइंड आउट करना है। डू यू वॉन्ट टू नो वेदर इट इज कॉन्स्टेंट और इट चेंजेस अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट ऑफ ऑक्सीजन बाई द बॉडी। तो क्या ये आपको पता है कि आपका जो ब्रीथिंग रेट जो होता है वो कॉन्स्टेंट रहता है, यानी अपने बॉडी के द्वारा जो भी ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है तो उसमें वो चेंजेस आते हैं। लेट अस फाइंड आउट बाय डूइंग द फॉलोइंग एक्टिविटी। एक्टिविटी 10.2 जनरली वी आर नॉट अवेयर दैट वी आर ब्रीथिंग। जनरली सबको पता ही है कि हम सब ब्रीथिंग तो करते ही, इससे कोई अवेयर तो है ही नहीं। However, if you try, you can count your rate of breathing। तो आपको ब्रीथिंग के जो भी रेट है वो आपको काउंट करने की ट्राई करनी है। ब्रीथ इन एंड आउट नॉर्मली। तो क्या करते हैं, ब्रीथ इन करते हैं एंड आउट करते हैं, वो तो नॉर्मली है। ब्रीथिंग इन एंड आउट तो करते ही है, सांस लेते हैं सांस छोड़ते हैं। फाइंड आउट हाउ मेनी टाइम्स यू ब्रीथ इन एंड ब्रीथ आउट इन अ मिनट। तो मिनट में आप कितनी बार ब्रीथ इन एंड ब्रीथ आउट करते हो, कितने टाइम्स ऐसा करते हो। डिड यू इनहेल द सेम नंबर ऑफ टाइम्स एज यू एक्सेल। तो क्या आप सेम नंबर ऑफ टाइम सांस लेते हो, सांस छोड़ते हो, इनहेल करते हो, एक्सेल करते हो। नाउ काउंट योर ब्रीथिंग रेट, नंबर ऑफ ब्रीथ पर मिनट आफ्टर ब्रिक्स वॉक एंड आफ्टर रनिंग। तो ब्रिक्स वॉक के बाद एंड रनिंग के बाद आपको ब्रीथिंग रेट काउंट करना है। रिकॉर्ड योर ब्रीथिंग रेट एज सुन एज यू फिनिश एंड ऑल्सो आफ्टर कंप्लीट रेस्ट। तो आपको अपना ब्रीथिंग रेट जो है वो कंप्लीट रेस्ट के बाद भी आपको काउंट करना है, रिकॉर्ड में आपको काउंट करना है। टेब्यूलेट योर फाइंडिंग्स एंड कंपेयर योर ब्रीथिंग रेट्स अंडर डिफरेंट कंडीशन विथ दोज ऑफ योर क्लासमेट्स। तो अपना तो आपको काउंट करना है, तो अपने जो आपके क्लासमेट है तो उन लोगों ने भी डिफरेंट कंडीशन में जो भी ब्रीथिंग रेट्स काउंट किए होंगे, जो भी मेजर ए किए होंगे रिकॉर्ड बुक में, वो उसके साथ आपको कंपेयर करना है। फ्रॉम द अबाउट एक्टिविटी यू मस्ट हैव रियलाइज दैट वेन एवर अ पर्सन नीड्स एक्स्ट्रा एनर्जी ही ऑब्लिक सी ब्रीथ्स फास्टर। तो ऊपर की एक्टिविटी से ही हमको रियलाइज हो गया कि पर्सन को एक्स्ट्रा एनर्जी की ज़रूर होती है, तब वो फास्टर ब्रीथ्स करता है। एज ए रिजल्ट मोर ऑक्सीजन इज सप्लाइड टू आवर सेल्स। तो हमारे सेल्स को मोर ऑक्सीजन सप्लाइड होता है। ऑल द स्टूडेंट लुक एट द टेबल नंबर 10.1 चेंजेस इन ब्रीथिंग रेट अंडर डिफरेंट कंडीशंस। यहाँ पे नेम ऑफ द क्लासमेट, अपने क्लासमेट के नेम लिख देने हैं। तो ये क्या है, ब्रीथिंग रेट है। तो नॉर्मल कितने ब्रीथिंग रेट होता है वो आपको फिलअप करना है। उसके बाद आफ्टर अ ब्रिक्स वॉक फॉर 10 मिनट्स। तो आप एकदम जल्दी से वॉकिंग करते हो तो 10 मिनट्स के बाद आपको अपना ब्रीथिंग रेट नोट डाउन करना है। आफ्टर रनिंग फास्ट 100 मीटर, तो आप 100 मीटर रनिंग फास्ट करते हो, उसके बाद आपको ब्रीथिंग रेट आपको नोट डाउन करना है। एट रेस्ट, तो रेस्ट करते हो तो जो कितना ब्रीथिंग रेट होता है वो आपको नोट डाउन करना है। On an average, an adult human being at rest breathes in and out 15 to 18 times in a minute। तो एवरेज हम जो एडल्ट ह्यूमन जो होते हैं वो रेस्ट ब्रीथ करते हैं तो मिनट में कितने टाइम्स 15 to 18 टाइम्स ब्रीथ्स इन एंड आउट करते हैं। ड्यूरिंग हैवी एक्सरसाइज द ब्रीथिंग रेट कैन इंक्रीज अप टू 25 टाइम्स पर मिनट। तो जब हैवी एक्सरसाइज करते हैं तो पर मिनट 25 टाइम्स, यानी उनके
अब भी ब्रीथिंग रेट होता है। While we exercise, not only do we breathe fast, we also take deep breaths and thus inhale more oxygen. तो जब एक्सरसाइज करते हैं तो ब्रीथ फास्ट ही नहीं होता, तो क्या होता है, एकदम डीप ब्रीथ होता है एंड आपको मोर ऑक्सीजन की, इनहेल में मोर ऑक्सीजन की भी आपको ज़रूरत पड़ती है। It speeds up the breakdown of food and more energy is released. तो उसको ब्रेक डाउन करने में स्पीड अप होता है और मोर एनर्जी रिलीज होती है। Does this explain why do we feel hungry after a physical activity? तो फिजिकल एक्टिविटी के बाद आपको फील हंग्री क्यों हो रहा है? When you feel drowsy, does your breathing rate slow down? तो जब आप ड्राउसी फील अप करते हो तो आपका ब्रीथिंग रेट स्लो डाउन होता है। डज योर बॉडी रिसीव सफिशिएंट ऑक्सीजन? क्या आपके बॉडी को सफिशिएंट ऑक्सीजन की ही रिसीव होता है? एक्टिविटी 10.3 फिगर 10.3 shows the various activities carried out by a person during a normal day. तो एक्टिविटी 10.3 में क्या दिया गया है कि नॉर्मल डेज के ड्यूरिंग पर्सन जो है वो वेरियस एक्टिविटीज़ कर रहा है। ऑल द स्टूडेंट लुक एट द फिगर नंबर 10.3 वेरिएशन इन द ब्रीथिंग रेट ड्यूरिंग डिफरेंट एक्टिविटीज़। तो डिफरेंट एक्टिविटीज़ के ड्यूरिंग ब्रीथिंग रेट में भी वेरिएशन आता है, वो आप इस पिक्चर में देख सकते हो। क्या क्या वर्क कर रहे हैं, ये जो है क्या कर रहे हैं, अपने जो क्लोथ्स है वो वॉशिंग कर रहे हैं। ये बच्चा जो है वो क्या कर रहा है, पढ़ रहा है। ये जो है वो कुछ अपना वर्क कर रहा है। ये जो है वो क्या कर रहा है, सो रहा है। अंकल जो है वो क्या कर रहे हैं, वॉकिंग कर रहे हैं। और ये गर्ल जो है वो एक्सरसाइज कर रही है, यानी वेरियस एक्टिविटी कर रहे हैं। Can you say in which activity the rate of breathing will be the slowest and in which it will be the fastest? तो इसमें से कौन सी एक्टिविटी है तो उसमें ब्रीथिंग रेट जो होता है वो स्लोवेस्ट होता है एंड ब्रीथिंग रेट जो होता है वो फास्टेस्ट होता है। तो कौन सी एक्टिविटी है उसमें? असाइन नंबर टू द पिक्चर्स इन द ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग रेट ऑफ ब्रीथिंग अकॉर्डिंग टू योर एक्सपीरियंस। तो अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से इसमें ब्रीथिंग रेट इंक्रीजेस होता है तो उनको आपको उन पिक्चर के नंबर का आपको ऑर्डर में आपको अरेंज करना है। तो पहले जो कौन सी एक्टिविटी है उसमें ब्रीथिंग रेट इंक्रीजेस होता है तो वो आप अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से वो कर सकते हो। वी विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो।